मैजिकल पटाखा फायर ट्रक। नागेश्वर रामपुर गांव में एक पटाखा फैक्ट्री चलाता था। वो अपनी फैक्ट्री से पटाखा भरकर अपने ट्रक को दूसरे शहर ले जाते रहता है। तभी एक दूसरा ट्रक टकराता है और पटाखों की आग से ब्लास्ट हो जाता है। नागेश्वर दूर जाके गिरता है और ट्रक का पटाखा सारा जलकर राख हो जाता है। एक ही ट्रक था, वो भी गया, लाखों का पटाखा भी जल गया। अब जी के मैं क्या करूं? मेरा तो मरना ही बेहतर है। तभी उसे एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो डरते डरते उस आवाज की ओर आगे बढ़ता है। ये कैसी आवाज है? शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है। पहले उसकी मदद कर लूं, फिर सोच लूंगा। नागेश्वर जाकर देखता है तो वहां पर एक जादूगर पड़ा रहता है। पानी, पानी, 2 घुट पानी पिला दो कोई। कौन हो आप? क्या हुआ आपको? आप उठने की कोशिश तो कीजिए। नागेश्वर की उस जादूगर को छूने से ही उसके सामने एक बड़ी सी जादुई पटाखा फैक्ट्री ट्रक खड़ी हो गई, जिससे पटाखे की चिंगारी निकल रही थी। नागेश्वर उस जादूगर को छोड़कर भागने लगता है। ए मानव, मत डरो, पहले 2 घुट पानी पिला दो, तभी कुछ तो बताऊंगा। जी 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 जी, जी लाता हूँ पानी, जरा ठहरिए। नागेश्वर जब तक पानी लाकर पिलाता तब तक वो जादूगर मर गया होता है, जिसे नागेश्वर हिलाकर देखता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस जादूगर का बचा भी नहीं पाया मैं इनको। खैर, अब ट्रक मिल गया है तो मरना कैंसिल। ऐसा बोलकर ट्रक लेकर वो घर चला जाता है। बिना अपनी पत्नी को कुछ बताए घर के बाहर खाली ट्रक खड़ा करके वो सोने चला जाता है। अगली सुबह नागेश्वर की पत्नी उस पटाखा ट्रक को देखती हुई बहुत डर जाती है। सुनो जी, देखो ये क्या है? देखो हमारे ट्रक को क्या हो गया? नागेश्वर बाहर आकर देखता है। अरे, ये ट्रक हमारा ही है, मैं इसे मॉडिफाई करवा के लाया हूँ। इसको अभी सच्ची बात नहीं बताता, नहीं तो ये डर जाएगी। नागेश्वर ट्रक के पीछे देखकर चौंक जाता है। अरे, ये क्या जादू हो गया? मेरा ट्रक पटाखों से भरा पड़ा है। ये तो कल एक्सीडेंट में जलकर राख हो गया था। सुनो जी, आपको क्या करना है? आप तो आम खाओ, गुठली मत गिनो और अब जल्दी जाओ, वरना सेठ नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ। नागेश्वर ट्रक से शहर जाकर सेठ को पटाखे सौंप देता है। सेठ कहता है, अरे नागेश्वर, नया ट्रक लाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सेठ जी, मैं पटाखा बेचता हूँ ना, इस कारण पटाखे जैसे अपने ट्रक को मॉडिफाई करवाया हूँ। तरफ निकलता है। इस तरह खाली ट्रक गांव में आते आते फिर से भर जाता है और शाम होते ही ट्रक से तरह तरह के पटाखे छूटने लगते हैं, लेकिन ट्रक को कोई नुकसान नहीं होता। जगमगाते पटाखों की आतिशबाजी देखने पूरे गांव के लोग निकल जाते हैं, जिसे सब देख हैरान हो जाते हैं और गांव के बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ के पास शहर फिर से पटाखे पहुंचाने जाता है। सेठ कहता है, क्या बात है नागेश्वर, आजकल समय से पहले पटाखे पहुंचा देते हो। कोई जादूगर से तो पाला नहीं पड़ा? अरे नहीं सेठ जी, मेहनत ज्यादा करता हूँ, बस इसलिए ज्यादा पटाखे बन पाते हैं। देखते देखते नागेश्वर उस जादुई पटाखा ट्रक से माला माल बन जाता है। कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, क्या बात है? अचानक आपकी फैक्ट्री में इतना पटाखा कैसे बनने लगा? क्या कोई जादू मिल गई क्या? हाँ कमला, बहुत दिनों से कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं बता पाया। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी से सारी जादुई बातें बता दी। उसकी पत्नी कहती है, हे भगवान, भला हो उस अच्छे जादूगर का, जिन्होंने आपको मरने से बचाया और खुद की जान गंवा बैठा। हाँ कमला, मैं सोच रहा हूँ कि उसी जगह जाऊँ जहाँ वो अच्छे जादूगर मिले थे, शायद कुछ उनके बारे में पता चल जाए। हाँ जी, जरूर जाओ, क्या पता इस जादुई ट्रक का खुलासा वही हो जाए। जैसे ही अगले रात में पटाखों से भरे जादुई पटाखा फायर ट्रक को नागेश्वर जंगल में उसी जगह लेकर पहुंचता है तो अचानक फिर से आवाज आती है, क्यों मुझे ढूंढने आए हो नागेश्वर? मैं तो तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, मेरी आत्मा ही तुम्हारी जादुई पटाखा फायर ट्रक में है। मगर आप कहाँ से आए? क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? मेरे ही सगे संबंधी खजाने की लालच में मेरा खात्मा करना चाहते थे और उन्होंने ही मुझे बहुत चोट पहुंचाई, जिस कारण मैं भटकते भटकते यहाँ तक आ गया था।
मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको नहीं बचा पाया। नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही आज मेरी आत्मा जिंदा है। इस जादुई पटाखा ट्रक के रूप में मुझे कभी अपने से अलग मत करना, वरना इस ट्रक की जादुई ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कभी पटाखों की आतिशबाजी भी नहीं होगी। ऐसा कहकर जादूगर की आत्मा फिर से उस जादुई फायर ट्रक में समा जाती है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। एक दिन मंगल नाम का ठग अपने परिवार से मिलने जा रहा था, जो लोगों को ठगी कर बहुत पैसे कमाता था। मंगल चलते चलते एक गांव के बाहर रुकता है। ये कौन सा गांव है यार, और कितना दूर जाना है? शरीर का तो अंजर पंजर ढीला हो गया। तभी उसके ध्यान में आता है, अरे ये तो वही गांव है जिसके बारे में मैंने सुना था कि यहाँ के लोग बहुत बेवकूफ है। एक दिन इस पूरे गांव को चूना लगाऊंगा मैं। ऐसा बोलकर वो सोचता रहता है। तभी जब की बात तभी देखी जाएगी, अभी तो जोरों की लग रही है, जरा हल्का होकर आ जाता हूँ। मंगल जैसे ही मुड़ता है वो जोरों से डरते हुए गिर जाता है। अरे मारी भैया, भाग भाग, भागो भागो, हे भगवान कहाँ फंस गया, अरे बचाओ रे, कोई तो बचाओ। तभी उसके ध्यान में आता है कि टाइगर तो कुछ बोल ही नहीं रहा और उसे नजदीक से देख रहा है। अरे बुढ़वा मंगलू, ये तो बाघ की खाल है। हैं, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इसके चक्कर में पूरा पैंट ही गीला हो गया। तभी उसको एक आइडिया आता है। छोड़ो साले परिवार वालों को, पहले इस गांव को निपटता हूँ, फिर आराम से छुट्टी मनाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो बहुत खुश होता है। दूसरे दिन मंगल उस बाघ के खाल में गांव पहुंचता है। कुछ लोग चौराहे पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक की नजर उस बाघ पर पड़ती है। अबे बकासुर, क्या बाबा कर रहा है? कुछ तो बोल। अबे साले पीछे मुड़, बाघ आ रहा है, भाग, अबे भाग यहाँ से। ऐसा बोल के वो तेजी से भागने लगते हैं। वो बाघ जहां जहां जाता सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती। कुछ देर के बाद एक आदमी को वो पीछे से दबोच लेता है। कालू जोर से चिल्लाता है, बचाओ, कोई तो बचाओ, ये बाघ मुझे मार डालेगा। हे भगवान, कहाँ फंस गया, अरे बचाओ रे, कोई तो बचाओ। लोग उसे छुप के देखते रहते हैं। तभी बाघ बोलता है, अबे चुप हो जा, नहीं तो मैं सच में खा जाऊंगा। बाघ जी, आप बात कर सकते हो? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, और मैं यहाँ तेरा मांस खाने नहीं आया हूँ। चल, तेरे जेब में जितने भी पैसे हैं वो निकाल। पर आप पैसों का क्या करोगे? अबे मैं रोज रोज के कच्चा मांस खा के थक गया हूँ, इस कारण पैसा लेके शहर जाकर KFC और डोमिनोज में जाकर पिज्जा बर्गर खाता हूँ। मैं जंगल का राजा हूँ, फ्री में कुछ नहीं खाता मैं, मेरा भी एक रेपुटेशन है। ऐसा कहकर बाघ वहां से उस आदमी से पैसे लेकर चला जाता है। बाकी सभी लोग जो छुपे हुए थे वो कालू के पास आते हैं और रामू कहता है, अरे कालू, वो बाघ तुझे खाया क्यों नहीं? अरे भाई, आपको क्या बताऊं, वो बड़ा अजीब बाघ था। वो बातें कर रहा था और मुझसे पैसे लेकर चला गया। क्या बात कर रहा है यार? हाँ रे, वो बोलता है कि कच्चा मांस खाकर थक गया है, इस कारण शहर जाकर बर्गर पिज्जा खाता है। भाइयों, मैं तो कह रहा हूँ, कल से घर से पैसा लेके नहीं निकले ना तो वो बाघ हमको कच्चा चबा जाएगा। ये सुनकर सभी लोग घर चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर वो बाघ गांव में आता है और फिर से एक आदमी को दबोच लेता है और कहता है, पैसा निकाल। बाघ जी, मेरे पास सिर्फ 600 रुपए है। ठीक है, दे दो, इतने में पैराडाइज बिरयानी तो आ जाएगी। फैमिली पैक ले लेता हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए पैराडाइज बिरयानी खाए। ऐसा कह के बाघ पैसा लेके चला जाता है। वो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन सभी गांव वालों ने मीटिंग की और उसमें रमेश कहता है, अरे ये बाघ का तो रोज का तमाशा हो गया है, ऐसे ही इसको पैसे देंगे और हम अपने बच्चों को फिर क्या खिलाएंगे? हाँ भाई, कल वो मुझे भी पकड़ा था और बोल रहा था कि उसे पैदल चलने का मन नहीं करता, इस कारण नया BMW लेना है, इसलिए अब ज्यादा पैसे चाहिए। हैं? अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कल बोलेगा मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है।
तभी राजू बोलता है, क्यों ना हम उसे एक लोहे के जाल में पकड़े, बाघ जैसे अंदर आएगा, जाल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। पर वो उसके अंदर जाएगा क्यों? हम उसके अंदर कुछ पैसे और बिरयानी रख देंगे, फिर तो वो जाएगा ही ना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। लोहे का जाल लगा के वो चले जाते हैं। कुछ देर बाद मंगल, जो बाघ के भेष में होता है, वहां आ जाता है और उस जाल में रखे पैसे और बिरयानी को देखकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जाल का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन मंगल वो दरवाजा खोल के बाहर जाता है। इन मूर्खों को लगता है कि मैं सचमुच का बाघ हूँ जो इस जाल में फंस जाएगा। मंगल वो बिरयानी और पैसा लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां आ जाते हैं और सभी आश्चर्य हो जाते हैं। ये क्या? ये बाघ तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। बिरयानी और पैसा दोनों गए और बाघ पकड़ में भी नहीं आया। इसके लिए कोई अलग ट्रैप लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन वो फिर रस्सी वाला जाल लगाते हैं, लेकिन मंगल फिर से पैसे और खाने का सामान लेकर चले जाता है। फिर सभी लोग वहां आते हैं और बाघ को ना पाकर अपना सर पटकते हैं। रामू कहता है, क्या यार, ये बाघ तो पकड़ में नहीं आ रहा। बाघ है या जेम्स बॉन्ड? तभी रामू का बेटा बोलता है, पापा क्यों ना उस बाघ को उस माउस स्टिक पैड में पकड़े जो आप चूहे को पकड़ने के लिए लाए थे। उसमें बाघ का पैर चिपक जाएगा, फिर उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वाह रे मेरे बेटे। फिर दूसरे दिन बहुत बड़ी स्टिकी पैड में कुछ पैसे रखकर वो सब चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मंगल वहां आ जाता है और कहता है, ये लोग नहीं सुधरने वाले। अच्छा है बेटा, ऐसे ही पैसे रखते जाओ और मैं पैसे कमाते जाऊंगा। जैसे ही मंगल पैसा उठाने जाता है, उसका पैर स्टिकी पैड में चिपक जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा पैर चिपक गया। मंगल, आज तो तू गया बेटा। तभी सब गांव वाले वहां आ जाते हैं। अब आया बेटा पूट पहाड़ के नीचे। सभी लोग उसे रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका देते हैं। तभी उसके अंदर से मंगल बाहर गिरता है। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। कालू कहता है, अरे ये क्या? ये तो एक आदमी है जो इसके अंदर था। अच्छा, तो ये इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा था। मारो साले को। सभी लोग मिलकर उसकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।